ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वेतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 314। देखो अपन ने ये कल चर्चा ली थी, असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ या नहीं हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण चर्चा ये थी कि सम्यक दर्शन का संबंध जो बाहरी आचरण है, जो व्रतशील संयम आदि है, उसका सम्यक दर्शन से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो उसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जाती है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व जाने से उसके अनंत आकुलता मिटती है और अनंत आनंद मिलता है। लेकिन अनंतानुबंधी कसाई की जो प्रकृति है, उसके जाने पर बाहर में कुछ नहीं दिखता। बाहर में वो कल जैसा था, वो बाहर में आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इससे क्या होता है कि सम्यक दृष्टि की बाहर में पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसा उसका कल खाता पीता उठता बैठता था, आज भी बिल्कुल वैसे ही है। कल भी घर गृहस्थी के बीच में रहता था, आज भी रहता है, लेकिन उसका जो परिवर्तन हुआ है वो दृष्टि में हुआ है। और दृष्टि का जो परिवर्तन है वो अभी अनंतानुबंधी मात्र गई है, तो बाहर में नहीं दिखेगा। उस परिवर्तन को दिखने के लिए उसके अप्रत्याख्यानावर्ण जाएगी, पंचम स्थान में होगा, तो फिर वहाँ पर वो प्रथमा आदि का भाव आएगा, माने वहाँ संयम का भाव आएगा, वहाँ त्याग व्रत का भाव आएगा। लेकिन ऐसा क्लियर कट शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ही जिनागम में बताया है, ऐसे ही जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही सर्वज्ञ की वाणी में आया है, ऐसे ही आगम में उल्लेख है। लेकिन ऐसा होने पर भी हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई क्रियाकांड से चालू होती है, संयम से चालू होती है, जबकि संयम का पायदान बाद में आता है, पहले सम्यक दर्शन होता है। और हम शुरू से ही जो हमारी परवरिश होती है वो सम्यक दर्शन की नहीं होती है, हमारी परवरिश होती है त्याग की। हम बच्चे को कभी ये नहीं सिखाते शुरू से कि बेटा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, आत्मानुभव करो, तत्व निर्णय करो, क्योंकि हम ये बात खुद भी नहीं समझ पाते और अंदर से ऐसा रहता है कि ये बात क्या समझाएं, ये थोड़ी समझ पाएगा।
लेकिन हमें ये ज़्यादा सरल लगता है कि आलू मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, ये करोगे तो नरक चले जाओगे। ये आचरण सिखाने की हमें जल्दी पड़ती है और हमें भी आचरण से ही फायदा और नुकसान दिखता है। समझो आप मेरी बात। जैसे मेरा बच्चा रात्रि भोजन करता है, समझना ध्यान से, तो हमें बहुत नुकसान दिखता है, ये जैन कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे को आत्मा की कोई खबर नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जबकि जैन दर्शन का प्रारंभ ही आत्मा से होता है। सम्यक दर्शन के बिना क्या, कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे खून में घुल गया है कि हमें सम्यक दर्शन से ज़्यादा बाहरी क्रिया की चिंता सताती है। अब जो चरणानी योग आदि के ग्रंथ हैं, उनकी जो शैली है, उस शैली से भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या है, आप चरणानी योग के ग्रंथ पढ़ोगे, पढ़े होंगे तो पढ़ना कभी, उसमें क्या भेद करके नहीं लिखते कि ये बात हम पंचम गुण स्थान वाले के लिए लिख रहे हैं। उसमें लिखते चले जाते हैं कि कैसे इसमें इतने जीव होते हैं, इसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, अगर इसका सेवन करोगे तो नरक आदि में गमन हो जाएगा। अब उसमें ये नहीं लिखा कि कौन सी भूमिका वाले के लिए लिखा है। अब उसमें ऐसा लगता है कि साफ साफ तो लिखा है, तो वो सब पे लागू करने लगते हैं, जबकि वो वाला नियम सब पे लागू हो ही नहीं सकता, वो उसकी भूमिका में त्याग हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? ऐसे ही उपदेश पहले साधु बनने का देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि सम्यक दर्शन के बिना काहे का साधु, कौन सा साधु? ऐसा पढ़ा होगा आपने, पंडित विद्वानों के मुंह से भी सुना होगा कि उपदेश तो पहले अपने को साधु बनाने का देना चाहिए। अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना साधु नहीं बनते। और जो शास्त्रों में चर्चा है वो ऐसी चर्चा है कि वहाँ मुनिराज अवधि ज्ञानी होते थे, समझ में आया, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी होते थे, और कोई पात्र जीव उनके पास आया तो वे अपने तीक्ष्ण ज्ञान से पहचान लेते थे कि ये निकट भव्य है और ये बिल्कुल थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। तो उसकी पात्रता जानकर वे उसे दीक्षा दे देते थे, लेकिन दीक्षा देते ही वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो जाता था। अब लेकिन वो उपदेश, वो पात्रता होनी तो चाहिए। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी पात्रता बिल्कुल ही नहीं है, तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, हम तुम्हें मुनि बनने का उपदेश कैसे दे दें, या हम तुम्हें साधु बनने की शिक्षा कैसे दे दें? हम पहले तत्व समझने की शिक्षा देंगे कि पहले स्वरूप समझो। और यही वास्तव में कंसेप्ट है, यही जैन दर्शन है। जैन दर्शन में जो बाहरी त्याग व संयम है वो रिजल्ट है आत्मा में रमने का, उससे कोई आत्मा में नहीं रमता। जो आत्मा में रमता है उसके बाहर के जीवन में ऐसे संयम आ जाता है, ये तो इस बात की निशानी है। लेकिन बाहर का संयम पालने से अंदर का संयम आ जाता है, ये जैन दर्शन का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है और ये चल रही है और बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, और अच्छे अच्छे पंडित विद्वान संत साधु इस बात को समझ नहीं पाते। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कि बाहरी आचरण के बिना अंतरंग आचरण कैसे पैदा होगा। ये बहुत गहराई में है ये बात। इसीलिए असंयमी सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये बात हमें समझ में नहीं बैठती। और ये समझ में नहीं बैठने से हम भी जो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं वो वहाँ नहीं करते जहाँ होना चाहिए, हम वहाँ करते हैं जहाँ सम्यक दर्शन का उससे कोई संबंध नहीं है। अब समझ रहे? और हम कैसे, आपको इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे हमने ऐसा किया है? इसके लिए आप अपने जीवन का 20 साल का रिकॉर्ड देखो कि हमने अभी तक धर्म के नाम पर
कभी गहरे तत्व निर्णय करे, कभी तत्व चिंतन करे, कभी धर्म ध्यान में मन लगाया, तत्व विचार में उपयोग लगाया, कभी इस तरफ हम एकांत में बैठ के लगे नहीं लगे। हमने 20 साल में क्या करा, क्रियाएं बढ़ाई। पहले हम कुछ अभक्ष खाते थे, हमने कुछ त्याग किया। पहले हम होटलों पे घूमते थे, हमने त्याग किया। पहले हम मंदिर में आते थे और एक बार दर्शन करके चले जाते थे, अब हम 1 घंटे बैठने लगे, पूजा करने लगे। पहले हम पैंट शर्ट पहन के पूजा करते थे, अब धोती पहन के करने लगे। नियमित प्रक्षाल करने लगे, अष्टद्रव से पूजा करने लगे। और थोड़े आगे बढ़े तो आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे। यही किया ना हमने। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस तरफ हम बिल्कुल भी नहीं बढ़े। आखिर क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि हमारे वो जो संस्कार हैं वो इस टाइप के हैं ही नहीं कि हमें ये सम्यक दर्शन का कारण दिखे। कौन सा? वो तत्व श्रद्धान करना। इसलिए कल मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, तो हमें आत्म श्रद्धान ध्यान नहीं आता, हमें वेद ज्ञान ध्यान नहीं आता, हमें घर गृहस्थी ध्यान आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम शादी विवाह कर लिए, इसमें फंस गए, व्यापार धंधे में लग गए, इसलिए साहब हम क्या कर सकते हैं साहब। क्या समझ में है? मैं आत्मा हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। ये श्रद्धा नहीं किया, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब इस तरफ ध्यान नहीं जाता और वो क्रियाकांड की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो प्रश्न है हम क्रियाकांड में आगे बढ़ेंगे कि आत्मश्रद्धान में आगे बढ़ेंगे? इसलिए इतने सादे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी संत साधु बन गए, लेकिन उनमें सम्यक दृष्टि खोजने जाओ तो पसीना छूट जाता है। कैसा कलयुग है, साधु हजारों में, ब्रह्मचारी लाखों में और सम्यक दृष्टि टुकड़ों में है। उंगलियों पे कितने जितने भी नहीं है। उल्टा ही धारा हो रही कि नहीं हो रही? जबकि वास्तव में संयम दुर्लभ है। सम्यक दर्शन से कई गुना दुर्लभ है संयम। तो सम्यक दृष्टि तो होने थे लाखों में, है कि नहीं? और ब्रह्मचारी होने थे हजारों में और मुनिराज तो होने थे उंगलियों पे। लेकिन बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो जो उल्टा क्यों चला? क्योंकि हमारी मान्यता ही उल्टी है। वो ही नजर आता है हमारे दिमाग में, हमारे संस्कारों में घुसा है कि त्याग व्रत बिना काय का धर्म। कौन सा धर्म? क्या होता है प्रवचन करने से? क्या होता है आत्मा की बात करने से? क्या है? बात करते रहो आत्मा की। 1 मिनट बिना पंखे के रह सकते हो? बिना एसी के रह सकते हो? हैं? पानी रात को छोड़ सकते हो? बड़े आए धर्म की बातें करने वाले। वो देखो बिल्कुल ट्रैक घूम गया। और आपको जब एक अच्छा बोलने वाला हो तो आपको तुरंत जमती है बात। यस, यू आर राइट। ये पंडित बकवास है ये सब। ये आपको बैठेगी अंदर, क्योंकि ये उसके बैठाने से नहीं बैठी, ऐसा मत समझना। ये हमारे अंदर बैठी हुई है, बस उसकी बात से वो और मजबूत हो जाती है और हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि हम सही हैं। संयम के बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? आदमी घर गृहस्थी में लगा रहे, व्यापार में लगा रहे, शादी करता रहे, सम्यक दृष्टि हो जाए, बकवास। तो वो हमारी एनर्जी उस संयम में लगती है, चाहे भले हम लगा पाए और चाहे नहीं लगा पाए।
ध्यान वही रहता है। हम त्याग व्रत ओढ़ पाए चाहे नहीं ओढ़ पाए, भाव वही रहता है। और ये और लिख दिया कि कम से कम भावना तो रखो ही। काहे की? संयम की। सो वो इतना भावना में घुस गया कि श्रद्धा में आत्मा बसाना था, वो बसा के नहीं बसा, लेकिन एक क्रिया कांड श्रद्धा में बस गया। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर। कीजे शक्ति प्रमाण माने कि जितने क्रिया कांड कर सको, जितना बाहरी संयम ले सको उसमें ताकत लगा दो, और जितना नहीं ले सको उसकी श्रद्धा करो कि आगे करना है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, मैंने आज तक इन पर्यायों को छुआ नहीं। ये पर्याय मेरे से भिन्न हैं। ये राग द्वेष क्रोध मान माया ये आश्रव भाव है, ये विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा फील करने की हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो कहते हैं कि चार गति में से मनुष्य पर्याय नहीं संयम ले सकते। हाँ, ये मतलब बराबर सच्ची बात है। चारों गतियों में मनुष्य पर्याय में ही संयम ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना नहीं। ये साथ में लाइन ये भी तो जोड़ो। ये क्यों भूल जाते हो कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। अरे वो जो देव गति वाले, नरक गति वाले तरसते हैं ना मनुष्य पर्याय के लिए, तो वे सम्यक दृष्टि तरसते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो उस देव पर्याय में इतना तन्मय रहता है कि वो तुम्हारी मनुष्य पर्याय में आना ही नहीं चाहता। ये तो सम्यक दृष्टियों की चर्चा है। ये तो जो सर्वार सिद्धि में बैठे वे सोचते हैं कि कब यहाँ से निकले और कब मुक्ति को करें। मिथ्या दृष्टि अगर संयम चाहता भी है तो वो क्रिया कांड वाला संयम चाहता है, उसे आत्मा का संयम पता ही नहीं है। उसे तो पीछी कमंडल वाला संयम आता है ध्यान में। समझ में आया? वे बच्चों के गीत लिखते ना, छोटी सी पीछी दिला दे मैया मैं भी तो साधु बनूंगा। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पीछी दिला दो, कमंडल दिला दो, साधु बनूंगा, ये करूंगा। अरे भाई, लेकिन संत साधु बनना इतना आसान नहीं है। क्रिया कांड से साधु नहीं बनते, आत्म आराधना से साधु बनते। और जब आत्म आराधना की विराधना चल रही है, जब आत्मा के विरोधी हो, सोनगढ़ियों के विरोधी हो, तो कैसे साधु बनोगे? साधु तो वही बन सकता है जो सोनगढ़ियों का पक्षधर हो। हाँ, सोनगढ़ियों का समर्थन माने आत्मा का समर्थन। हाँ, आत्मा का समर्थन। सोनगढ़ी आत्मा का पर्यायवाची हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री माने सच्चा जैन दर्शन। हम आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलते हैं तो वो कुंद कुंद की जय नहीं है, वो जैन दर्शन की जय है। क्योंकि हमें कुंद कुंद से कोई लेना देना नहीं है। कुंद कुंद ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो कुंद कुंद है हमारे लिए। कौन कुसे कुंद है? जिनने समय सार लिखा वे कुंद कुंद है हमारे। एक बार अल्प भोजन करते थे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनने जो ये भगवान आत्मा, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने जो भगवान आत्मा समझाया वे पूज्य गुरुदेव श्री हैं। हमें उनसे और हमारा कोई संबंध नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। वे कब जन्मे, कहाँ जन्मे, क्यों जन्मे, कैसे जन्मे, ये तो परिचय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो
आत्म आराधना करेगा वही तो संयम धारण करेगा। आत्म आराधना के बिना कोई संयम धारण कैसे कर सकता है? एक आप कहोगे बहुत से जीव है, अरे भाई वो संयम नहीं है, वो क्रिया कांड है। संयम शब्द बहुत बहुत महान शब्द है, इसको हल्के में नहीं लेना। और एक क्रिया कांड बहुत हल्का शब्द है, इसलिए अपन क्रिया कांड बोलते तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन आत्मा के भान बिन जड़ की क्रिया क्रिया कांड ही है। अरे केले के बिना छिलके की कोई कीमत है? देखो, जब वो छिलका केले में होता है तो केला कहलाता है, छिलका नहीं कहलाता। लेकिन केले से अलग हुआ छिलका। कि अभी तो आप इसे केला कह रहे थे कि भैया केला उसके साथ, अब छिलका है, उठा के फेंक दो। ऐसे ही 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो बाहर का इंद्रिय संयम है उसका नाम भी संयम है। लेकिन अगर 2 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, तो उसका नाम संयम नहीं है, उसका नाम क्रियाकांड है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, ये गले उतारनी चाहिए। नहीं उतरती तो एकांत में बैठ के विचार करो कि आखिर मुझे जड़ की क्रिया को क्रियाकांड सुनने में तकलीफ क्यों है, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन के बारे में ये निर्णय होना चाहिए कि बाहर के जीवन से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन होगा वो श्रद्धा के बदलने पर, तत्व निर्णय करने पर होगा। भगवान की घंटों पूजा करने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक शिखर के पहाड़ पर चढ़ने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। भोजन आदि उपवास आदि करने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये बैठ के शांति से निर्णय करो। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे अंदर एक ऐसी इमेज चली गई है, ऐसे संस्कार जाते हैं कि हमें वो संयम पहले याद आता है और सम्यक दर्शन याद ही नहीं आता। सही पूछो, कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, आपसे प्रश्न है, मैं कहता हूँ ये आदमी धर्मात्मा है, ये तो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का भाग्य से अपन पे उसमें आ गए अपन, तो अपन को सम्यक दर्शन शब्द याद आने लगा। नहीं, ये पूज्य गुरुदेव श्री नहीं थे ना, तो सम्यक दर्शन शब्द ही नहीं लेने देना किसी को। धर्मात्मा देखते थे बस उपवास से, व्रत से, क्रिया से। ये जी बहुत बड़े धर्मात्मा जी। क्यों जी? क्योंकि जी हर उपवास करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, एक 2 ही जोड़ी कपड़े रखते हैं। और अपन का यही आधार होता है कि नहीं? हमारे कभी मन में ये भाव आता है उस व्यक्ति को देख के, ठीक है ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इन्हें आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं? ये पूछते अपन कभी, अपने मन में प्रश्न आता है। ये जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को तो नहीं मानते, ऐसा भाव आता है अपने। कोई ब्रह्मचारी जी हो और उनसे जाके पूछना, अपन उनके ब्रह्मचर्य की खोज करते रहते हैं कि जो किसी स्त्री से बात तो नहीं करते। इसमें तो अपन दिमाग लगाते रहते हैं, कहीं पंखा तो नहीं चला लेते, है ना? अगर ये कर लिया तो बस ब्रह्मचर्य खंडित हो। लेकिन अपन ये कभी जाके ब्रह्मचारी जी से नहीं पूछते कि आप एक तरफ को दूसरी तरफ का करता धरता मानते हो कि नहीं। आप जो ब्रह्मचर्य है बाहर का, इसका कर्ता अपने को मानते हो कि नहीं? आपने शादी नहीं करी तो आपने ही नहीं करी, आप ऐसे ही मानते हो क्या? पूछो प्रश्न। असली प्रश्न तो ये है, असली वस्तु स्वरूप जैन दर्शन ये है। तुमने पंखा चलाया नहीं चलाया ये बाद में देखेंगे, पहले ये दिखाओ। लेकिन अपनी जो सारी चेतना पंखे ही पे लगी हुई है, इसलिए वे बेचारे पंखा बंद करके बैठे रहते हैं ताकि तुम उन्हें ब्रह्मचारी समझते रहो। क्योंकि आप असली परीक्षा ना आपको खुद लेना आता है, ना देना आता है, ना आपको कुछ पता है। हम कह रहे अगर हम साधुओं से
तत्व चर्चा चालू कर देना तो महाराज ऐसी चलवाओ, आप टेंशन मत लो, बैठो यहाँ, हमें कोई टेंशन नहीं, आओ 7 तत्व पे चर्चा करो। मैं पता कहेंगे मेरे भाई भाग एसी भी ले जा, लेकिन मेरा दिमाग मत खा। असली बात तो यहाँ से होगी, यहाँ से मिथ्यात्व पकड़ में आता है कि देखो भी क्या मान्यता है, क्योंकि ये बाहर की क्रिया से अगर मिथ्यात्व पकड़ोगे तो कभी भी ठगे जाओगे। एक साधु घोर तपस्या कर रहा होगा तो उसे आप ज्ञानी मान लोगे, और एक साधु जरा सा पंखा चला रहा होगा तो आप अज्ञानी मान लोगे। बस हमारे पास इससे बड़ा कोई चश्मा है ही नहीं। जबकि जैन दर्शन ने पहला चश्मा लगवाया उस मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का। लोग कहते हम सच्चे साधु की पहचान कैसे करें, तो लोग बता देते हैं ऐसा चलना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जरा सी तत्व चर्चा करो या वो प्रवचन कर रहे हो 2 मिनट सुन लो, बस पता चल जाएगा। ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देंगे, क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की। मैं यहीं बैठे बैठे, समझ में आया, उनके पास भी नहीं जाऊंगा, बस उनके प्रवचन सुना दो मेरे को, और 1 घंटा का नहीं 3 मिनट का, मैं 3 मिनट में बता दूंगा कि अंदर क्या है। क्या जरूरत है सब सरदर्दी पाल लेंगे। तुम्हारे पास सही परीक्षा की आँख होनी चाहिए। जो अच्छे व्यापारी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी होते हैं, वे अपनी फैक्ट्री पे जाते हैं तो वे पूरी फैक्ट्री में चक्कर नहीं लगाते हैं। वे जो माल बन रहा होता है, लेबर को कहते जाओ उसमें से 2 सैंपल उठा ला या जरा से दाने उठा ला। दाने वाले हो तो दाना मंगवाते हैं, केवल वाले हो तो केवल मंगवाते हैं, और वे ऐसा हाथ फेरेंगे और देख लेंगे कि माल सही बन रहा कि नहीं बन रहा। समझ में आया कि साहब आपने कुछ देख ही नहीं, हमने सब देख लिया, बात खत्म। इतनी ज़्यादा नहीं घुसने की ज़रूरत हमें, ऐसे ही अरे अपन ऐसे तत्वाभ्यासी होना चाहिए कि हम तो वाणी से पहचान लें कि क्या स्थिति है। भाई कर्तृत्व का पोषण करने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, क्रिया कांड में धर्म बताने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, पुण्य को धर्म बताने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता बताए, तंत्र मंत्र की विद्या बताए, पद्मावती धड़ेन्द्र को पुजवाए, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जो अपने को क्रिया कांड से महान बताए कि मैंने इतने उपवास करे हैं, मेरी ऐसी तपस्या है, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जो स्वाध्याय में आत्म तत्व को मुख्य नहीं करे, इधर उधर की बात करे, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। अब और क्या चाहिए? क्या करना क्रिया कांड नाप के? क्या करना उनके कमरे में झांक झांक के क्या कर रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कहता हूँ सबका गुरु अपना त्रिकाली ध्रुव है। अगर अपन अपने त्रिकाली ध्रुव की शरण में जाएंगे तो सारी दुनिया समझ में आ जाएगी, और अपने स्वरूप में नहीं जाएंगे तो बाहर भटकते रहना, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, आज से संकल्प करो कि हम बाहरी संयम से अंदर का नाप नहीं करेंगे। अपना, दूसरे का नहीं। दूसरे से क्या लेना देना? थोड़ी अच्छी भाषा नहीं, चूल्हे में जाए संसार किसका क्या करे, तुम्हारा सम्यक दर्शन हमारे क्या काम कर देगा। जैन दर्शन ये मानता है कि मुझे महावीर के बाजू में भी बैठा दो तो मेरा महावीर भला नहीं कर सकता। जो सिद्धालय में निगोदिया रहते हैं वे तो एक भाव से मोक्ष चले जाते होंगे, क्योंकि सिद्धों के करीब जाना रहा है। अनंत काल वही नरक निगोद पड़े रहते हैं। निगोदिया वही सिद्ध भगवान है। बोलो क्या करोगे? अरे जैन दर्शन तो ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कर्ता धर्ता है ही नहीं। एक ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय आने वाली पर्याय में कुछ नहीं करते।
वो अपने रास्ते जाती है, वो अपने रास्ते जाती है। जो सम्यक दर्शन हुआ ना, एक पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, अब वो पर्याय गई, अंगुली आई, तो अंगुली पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, फिर वो गई, फिर तीसरी आई, तो एक दूसरे को देती जाती होगी अपना अपना सम्यक दर्शन है। कि वो जो पर्याय हुई नहीं, वो उतनी ही स्वतंत्रता से हुई और उतने ही पूरी परिपूर्णता से हुई, उसका पिछली पर्याय से कोई संबंध। जैसे सिद्ध की पर्याय निकल रही ना, एक के बाद एक सिद्ध पर्याय विलय होती है, दूसरी आती है, तो उस विलय होने वाली पर्याय का नई उत्पन्न होने वाली पर्याय से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है जैन दर्शन में। क्या दर्शन कभी सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, और मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन देगा तो मिथ्या दर्शन रहेगा। हाँ, तभी तुमने वस्तुएं देखी होंगी, आधा आम सड़ जाता है, आधा सही बचा रहता है। अब देखो वहाँ के पुद्गल परमाणुओं की सड़ने की योग्यता थी, उतने बिल्कुल सड़ गए, जबकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो एक सा मिला था दोनों को। आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब आधा आम कहीं और रखा था, आधा कहीं और रखा तो वहीं था, लेकिन उतने परमाणुओं में वैसा परिणमन करने की योग्यता थी तो वे कर गए, और बाकी के में नहीं थी तो वे नहीं करे। है ना मजेदार? क्या गजब। तुम कहते निमित्त करता है, क्या करता है निमित्त? निमित्त तो वहाँ एक से ही था दोनों को। होता है कि नहीं होता है? हैं? देखो गजब गजब का स्वरूप है, समझने लायक स्वरूप है। जब उद्गल परमाणुओं की इतनी स्वतंत्रता है तो फिर जीव परतंत्र है, ये कैसे संभव है? मैं परतंत्र हूँ, मैं कर्मों से वो कुछ नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ, अभी का भी। ऐसा निर्णय करो, सम्यक दर्शन हो जाए। भाई अभ्यास करने से आत्मा नहीं मिलता, देह की क्रिया का। कसायों को दबाने से आत्मा नहीं मिलता। अभ्यास कर करके आप बाहर की क्रिया साध सकते हो। अभ्यास तो इस बात की निशानी है कि तुम्हें मिला नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो मैंने कल परसों उदाहरण दिया था, किसी को याद है? फिर से देता हूँ समझने के लिए, अभी तुम्हें समझ में आया। मैं देह हूँ, ये आपने कितना अभ्यास करके सीखा? ये श्रद्धान करने के लिए कि मैं देह हूँ, ये कितने दिन अभ्यास किया आपने? नरेश जी नहीं करा, समझना थोड़ी गहरी बात, नहीं करा ना? अच्छा चलो। और आप दिन में कितने दफे याद करते हो कि मैं देह हूँ, ताकि श्रद्धान छूटे नहीं? अभी उल्टे चल रहा हूँ बच्चे से जी, नहीं समझ में आ रहा? आत्मा की तरफ आप ऐसे समझते हो ना कि भाई याद रखो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, है ना? अरविंद जी ध्यान दो, बराबर है ना? और हर 6 महीने में सम्यक दृष्टि को भी आत्मानुभूति करनी पड़ती है, बराबर है? प्रश्न ये है कि देह में ना तो हम कोई विचार करते हैं, ना दिन भर में एक बार, अच्छा दिन में चलो 4-6 दिन में तो करते हो कि मैं देह हूँ। अच्छा ध्यान नहीं लगाते देह हूँ, तो एक बात बताओ, आप ध्यान भी नहीं लगाते, आप विचार भी नहीं करते, आप उपयोग भी नहीं लगाते, आप कोई इसके लिए कुछ करते ही नहीं, फिर भी श्रद्धा में से मैं देह हूँ ये कभी गायब नहीं होता। कमाल हो गया सब। और आत्मा का रोज ध्यान लगा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रोज सुन रहे, सुबह शाम जा रहे, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ ये नहीं बैठ रहा। ये कैसा उलट फेर है भाई? नजदीक नहीं आ रहे ना बच्चे सेन जी कह रहे नजदीक नहीं आ रहे। अब नजदीक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नजदीक आने के लिए ये जो हमने बगला भक्ति करना सीखा है ये छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप लोक में ठोस निर्णय लेते हो, डुलमुल स्थिति नहीं रखते आप,
मकान ले लिया, पसंद आ गया, पकड़ो बयाना, तो 3 महीने बाद रजिस्ट्री होगी भाई साहब। अब वहाँ डुलमुल नहीं रखते, लड़का पसंद आ गया भाई साहब, टीका करा, रोका, हो गया। अगर आप लौकिक कार्यों में भी डुलमुल रहोगे, आप कहीं भी कार्य होगा, आप लड़का देखने जाओ, लड़का पसंद भी आ गया, देखेंगे जी, सोचेंगे जी, 3 दिन तक अभ्यास करेंगे जी। काय का अभ्यास करना है कि आपका लड़का सही है कि नहीं। तो वो लोग कितने दिन में शादी कर लोगे अपनी लड़की की। और एक बात बताओ, ज़्यादा ही संशय से संशय वाले लोग समझते हो। बस जी, संशय क्या होता है, क्या बोलते हैं आप? ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तकियानुसी टाइप के आदमी, तकियानुसी समझ गए ना, हर बात में बिंग निकालना, बंग निकालना। हाँ बस जरा सी कोई बात, बाकी तो सब ठीक है, लड़का तो सही है, लेकिन यार इसका फूफा सही नहीं। अब यार फूफा को देखोगे तो कहाँ तक देख पाओगे, जीजा को देखोगे तो कहाँ तक देख पाओगे, कभी रिश्ता ही नहीं कर पाओगे आप, कैसे कर पाओगे। और जितने तकियानुसी लोग होते हैं, ये ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में अपने बच्चों की शादी नहीं होने देते। अमीन में बराबर हर बात में ऐसे अपने पुजारी भी होते कि नहीं, वे पूजा नहीं करेंगे, वे भगवान पे ध्यान नहीं लगाएंगे, उनका पूरा टाइम ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, देखो उसकी जनवाणी खुली है, वो चावल नहीं चढ़ा रहा, वो उसने बादाम 3 ज़्यादा चढ़ा दिए। ऐसा आदमी पूजा कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अपन आत्मा के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए वो श्रद्धा में नहीं बैठ रही आत्मा। 2-4 मिनट में तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, मैं तो क्रिया करते ही नहीं। 2-4-10 मिनट करा, बाहर समझ में आया, बाहर आ गए, हो गया, वो सोचता हो गया निर्णय, और फिर बेहोशी से फिर लग जाता है काम धंधे में। फिर कहता है पंडित जी हम इतना ध्यान करते आत्मा का, श्रद्धान होता ही नहीं। अरे भाई श्रद्धान कभी भी ऐसे होता ही नहीं जैसे तुम करते हो। ज्ञानी कहते हैं आत्मा ना तो प्रयत्न से मिलता है और ना अप्रयत्न से मिलता है। गजब की बात है, एक वाक्य में हजारों करोड़ों शास्त्रों का सार है। क्या कहा? ज्ञानी कहते हैं आत्मा ना प्रयत्न से मिलता है और ना आत्मा अप्रयत्न से मिलता है। गजब हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रयत्न के विपरीत अप्रयत्न है और अप्रयत्न के विपरीत प्रयत्न है, और दोनों ही से नहीं मिलता, तो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है जब हम आपसे कहते हैं आत्मा प्रयत्न से मिलता है, तो हम प्रयत्न का अर्थ भागना, दौड़ना, व्रत, शील, संयम, क्रिया कांड निकाल लेते हैं। मुनि बनो, साधु बनो, ये करो वो करो, इसका अर्थ निकालते हैं हम प्रयत्न। तो ज्ञानी कहते हैं प्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता। और जैसे ही हमने कहा प्रयत्न से आत्मा नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ दूसरा अपने आप से निकाल लेते हो कि सो क्या रखा क्रिया कांड में। जब मिलना होगा तब मिलेगा। श्री गुरु ने कहा आप प्रयत्न से आत्मा नहीं मिलता। वो आधा वाक्य खा गए जब उन्होंने कहा था आप प्रयत्न से नहीं मिलता। तो दूसरे तरह का प्रमाद खड़ा होता है कि हम आलसी हो जाते हैं। क्या रखा पूजा में? पूजा से कोई आत्मा मिलता है क्या? तो चद्दर तान के सो। ये कैसे अर्थ निकाला तुमने कि चद्दर तान के सोने से आत्मा मिलता है? ये समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं आत्मा उस प्रयत्न से भी नहीं मिलता, तू जो प्रयत्न करता है धर्म के नाम पर, और उसको छोड़ के जो तू करता है उससे भी नहीं मिलता।
क्योंकि तू छोड़ने का अर्थ आलस निकालता है। ज्ञानी आलसी नहीं होता, ज्ञानी जागृत होता है। जागने से आत्मा मिलता है। क्या कहा मैंने? ना सोने से आत्मा मिलता है, ना दौड़ने से आत्मा मिलता है, जागने से आत्मा मिलता है। या तो हमें दौड़ना आता है या फिर हमें सोना आता है। हमें सोते हुए जागना नहीं आता। और ज्ञानी कहते जाग सको तो आत्मा मिलेगा। ये जागना क्या है? जागना माने भेद विज्ञान। एक एक परिणाम हमारे बेहोशी में नहीं जाना चाहिए। जो भी परिणाम आया वो हमें दिखना चाहिए कि ये आया और ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जागते हुए जाना। आंख बंद करके मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं। खरगोश की आंख बंद करने वाला काम नहीं करना। परिणाम देखना, ये आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया। और अंदर में ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञे दोनों का सामने करने वाला, सामना करने वाला, दोनों को जागृत होकर देखने वाला ज्ञानी बनता है। ज्ञाता को भी और ज्ञे को भी। पकड़ में आया? प्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता और अप्रयत्न से भी आत्मा नहीं मिलता, जागने से आत्मा मिलता है। जागो, जागो। देखो भाई, ये जो अभ्यास कर करके अपन आत्मा चाहते हैं, अभ्यास थक जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। आप रोज ध्यान करने बैठ जाओगे आधा घंटा, ऐसा करने से टाइम सेट हो जाएगा और आपका आधा घंटा ध्यान में मन लग जाएगा और आप सोचोगे कि बहुत सद रहा है, कुछ नहीं होने वाला। कि साहब क्या चाहते हो आप? कभी तो कहते हो ध्यान करो, कभी कहते हो कि इससे कुछ नहीं होगा। भाई ध्यान में विशेष जागना है, लेकिन बाकी टाइम सोना नहीं है, बाकी टाइम भी जागे रहना है, तो वो ध्यान काम करेगा। अंतर समझ में आए कि नहीं है? ऐसे कोई सो रहा है, उठो, बोलो, उठ गया। अब अरे भैया उठ जाओ। हाँ, कितने बज गए? 7 बज गया। ठीक है, जाओ, आ जाऊँगा। और तुम चले गए। अब मेरा प्रश्न है, वो उठा के नहीं उठा? नहीं साहब थोड़ी देर तो उठा। अरे भाई मूर्ख, ऐसे उठाने का फायदा भी क्या है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब तक उठ के नहीं बैठ जाए, मुंह नहीं धो ले, समझ में आया, तब तक उठा हुआ नहीं मानना। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, जो तू ध्यान कर लेता है जो आधा घंटा, जो स्वाध्याय कर लेता है जो तू, और जो पूजा कर लेता है, इसको उठना मत मानना। ये अध कच्ची नींद में ही है तू अभी। और जैसे ये लोरी बंद होगी, जैसे ये स्वाध्याय पूजा पाठ बंद होगा और मंदिर की एंट्री से बाहर होगा और तुरंत अपने व्यापार धंधे में बेहोश हो जाए। फिर दोनों हाथ से बटोरिए, यही सियानो काम है। कबीरदास तो कह रहे दोनों हाथ से उलीचिए। घर में क्या पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए। और हम कह रहे हैं कि अब उलीचना फुलीचना नहीं, बटोरिए। घर में बाड़े दाम तो और बड़ा बनाइए। समझ में आया? अपन तो ऐसे आदमी है। तो श्री गुरु कहते ऐसा ध्यान, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान, ऐसा क्रियाकांड कि कोई तुम्हें धर्म में प्रवेश कराने वाला नहीं है। जिसे दिन भर खुमारी चले, जिसे दिन भर आत्मा की रुचि बनी रहे, वो जागा हुआ पुरुष है।
ऐसा जागने का नाम जागना है। ये अभ्यास से कुछ नहीं होता। मैंने कल आपको बताया था, आप पानी छोड़ो रात का, 15 दिन परेशानी होगी, आप 10 दिन होगी, बस खत्म। बड़े से बड़ा नियम, लेकिन ये बाहरी अभ्यास से कुछ नहीं होता। अंदर हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम हैं। अभ्यास साधने से कुछ नहीं होता। अभ्यास तो इस बात की निशानी है कि अंदर कुछ नहीं हुआ। साधो साधो साधो, सहज सत्ता है। ज्ञानी कोई भी क्रिया अभ्यास से नहीं सीखता, क्योंकि अगर अभ्यास से जैन दर्शन कोई क्रिया सिखाता तो जैन दर्शन में और अन्य मतों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारे यहाँ मुनि बनने का अभ्यास करना नहीं सिखाया कि प्रैक्टिस करो साधु बनने की, 15 दिन एक बार भूल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। उनने कहा कि तुम तो अपने आत्म रमणता में लगो, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप ही, यहाँ अगर आत्मा का स्वरूप घटित होगा तो बाहर में उतनी पवित्रता, उतना त्याग व्रत संयम का भाव जागृत होगा और वो सहज फलेगा। जैसे माँ बनने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती, अपने आप ही बच्चे को जन्म देती है और वो सावधानी आए बिना रहती नहीं। आती है कि नहीं? बोलो। ऐसे ही देखो, एक कहानी है बहुत अच्छी, राजा भोज के समय की कहानी है। राजा भोज का नाम सुना? महाकवि कालिदास राजा भोज। तो एक बार एक विद्वान आया राजा भोज के दरबार में, और वो 28 भाषाएं जानता था। कितनी भाषा जानता था? और उसने राजा भोज के दरबार में चैलेंज किया कि अगर आप लोगों में से कोई भी मेरी मातृभाषा पहचान लो तो मैं उसे 1 लाख मोहरें दूंगा। और वो 1 लाख मोहरें लेके आए। और अगर तुम मेरी मातृभाषा नहीं पहचान पाए तो जितने विद्वान बैठे हैं और जो आगे खड़ा होकर कहेगा कि मैं तुम्हारी मातृभाषा पहचानता हूँ और नहीं पहचान पाया तो उसे 1 लाख मोहरें मुझे देनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के खड़े होना। अब रोज राजा भोज के सामने भाई साहब चैलेंज कर दिया, और राजा भोज के मंत्री बैठे, पुरोहित बैठे, और भाई साहब वो तो जो भाषा बोले तो वो इतनी फ्लो में बोले और इतनी क्लियरिटी के साथ बोले कि जैसे राजस्थानी बोले तो ऐसा लगे कि राजस्थान का ही है, बुंदेलखंडी बोले तो ऐसा लगे कि ये बुंदेलखंड का ही है, साउथ की बोले तो ऐसा लगे कि साउथ का ही है। भैया सारे के सारे थक गए। अब राजा भोज को बड़ा वो लगा कि यार ये अपने बताओ, एक भी अपने नगर में ऐसा नहीं किसकी भाषा पहचान पाए। महाकवि कालिदास बुलाया, बोले तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। पूरी बात सुनी उनने, समझी। अच्छा, उन्हें नहीं आता समझ में उसकी मातृभाषा कौन सी है। तो महाकवि ने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दो। अब 2 दिन का भाई टाइम दे दिया। तो सब सोचे कि ये 2 दिन में करेंगे क्या? भाई मैं एक बात बता, भाषा तो भाई बोलेगा, और वो बोलता तो ऐसे है कि बस बोलते ही है, तो फ्लो में बोलता है, कैसे पता चले। और इतना खतरनाक अभ्यास, और 28 भाषाओं का अभ्यास है। तो महाकवि ने कहा, एक दिन देखा, निरीक्षण किया, सब समझा, सब दिमाग लगाया, फिर उन्होंने कहा कि दे दो मोहरें, दे दो। हार गए सब। क्या कहा? मोहरें दे दो, एक जाने दो। और जैसे ही वो जाने लगा तो महल के दरवाजे पे सीढ़ियों से उतर रहा था, एकदम महाकवि तुलसीदास गए और उसे एकदम कालिदास और एकदम धक्का दे दिया, और वो सीढ़ी से भड़बड़ आगे गिर गया। और वो इतना क्रोध में आ गया, एकदम गाली बकने लगा। हाँ, और जो उसने गाली बकी तो महाकवि कालिदास कहते, इधर आ जा, यही तेरी मातृभाषा है। समझ में आया कि नहीं आया? और कहा चल अब वापस।
और उससे ये कहा कि तुम्हें धक्का लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें चोट भी लगी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि एक विद्वान के साथ ऐसा नहीं करना। लेकिन मेरे पास अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तो वो बोला कि आपने तो गजब कर दिया, पकड़ लिया। तो बोले पकड़े कैसे? तो बोले सुन, आदमी क्रोध हमेशा अपनी मातृभाषा में करता है, ये नियम है। अगर कोई कितनी अंग्रेजी बोलता हो लेकिन इंडियन हो और उसे गुस्सा आ जाएगा तो गाली हिंदी में देगा। इसलिए आप देख लेना, ये आजकल फिल्में बनती हैं तो उसमें गाली हिंदी में ही मिलेंगी तुम्हें, चाहे वो कितनी इंग्लिश बोल रहे होंगे। समझ में आया? अथवा आदमी जब गहरे प्रेम में जाता है तो भी अपनी मातृभाषा बोलता है। ये दोनों अवस्थाएं हैं जहां तुम्हारा अभ्यास काम नहीं करता। ऐसे ही तुम बाहर से कितने क्रियाकांड से अभ्यास से निपुण हो जाओ, लेकिन अंदर की जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगी। ढोल अपनी पोल खोल ही देंगे। इसलिए हम दिन भर कितने ही दबाते हैं चीज़ों को और बहुत सज्जन बनने का अभ्यास करते हैं, लेकिन तेरे स्वप्न बता देते हैं कि तूने क्या क्या दबाया है। समझ में आया? इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं आदमी की असलियत पहचाननी हो तो उसके सपनों का निरीक्षण करो। और अभी वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन बना ली है कि तुम रात में सोओगे तो तुम्हारे अंदर जो जो चलेगा वो सब देख लेंगे। वो नार्को टेस्ट कराते ना, नार्को टेस्ट, कौन सा टेस्ट कराते हैं? हाँ, टेस्ट होता है नार्को टेस्ट। वो अगर वो टेस्ट करते हैं तो बड़े रेयर करते हैं, वो ऐसा करते नहीं हालांकि, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा निकल के आ जाती है सच्चाई। तो वो नार्को टेस्ट जब करते हैं तो वो सब बोलने लगता है जो जो उसके अंदर भरा होता है। ऊपर से कितने ही दबा लो, विषय वासना के परिणाम दबा लो, क्रिया कांड से आचरण कर करके अपने को सज्जन दिखा लो, लेकिन अंदर अगर वो दुर्जनता है तो वो आगे पीछे दिखे बिना रहेगी। इससे घबराहट तो होती है। जो चादर ओढ़ी थी उससे जो धर्म का भ्रम हो रहा था वो भ्रम तो टूटता है, क्योंकि असलियत तो सबको दिखती है अपनी। ये पंडित जी कह तो सही रहे, अंदर बहुत मटर कचरा भरा है। ये ऊपर मंदिर पूजा पाठ प्रचार भक्ति करने से कचरा दब तो जाता है लेकिन हटता नहीं। तो अपने को अभ्यास से कोई चीज़ नहीं है, आत्मा अभ्यास की चीज़ नहीं है भाई। उसको पकड़ो, उसको पहचानो, आत्मा की माला जपो। जपने की जरूरत नहीं है आत्मा की, आत्मा कहीं खोया हुआ नहीं है, मैं आत्मा ही हूँ। मुझे बस ये देखना है, ये निर्णय करना है। पकड़ में आया कि नहीं आया विचार करना। सहजानंदी सोदर